एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी गरीब माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। गर्मियों का मौसम चल रहा था और गर्मियाँ बहुत ज्यादा लग रही थी। माँ, मुझसे तो अब यहाँ नहीं रहा जाता। मुझे बहुत गर्मी लगती है। मुझे तो लगता है इस गर्मी में मर ही जाऊंगी मैं। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें करती है? हम लोग तो गरीब हैं। हम भला एसी या कूलर कहाँ से खरीद पाएंगे? हमें तो इसी तरह अपने दिन गुजारने पड़ते हैं, ठंड का मौसम हो या गर्मी का या फिर बरसात। समस्याएं तो हर मौसम में ही हमें झेलनी पड़ती है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन इस बार की गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं बेटा, बस कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद गर्मी का मौसम चला जाएगा। इस तरह मुनमुन चिड़िया टुनटुनी की बात को टाल देती है और अपने काम पर चली जाती है। रात को मुनमुन चिड़िया घर लौटती है। टुनटुनी बेटा, कैसी है तू? तूने खाना खाया था? नहीं माँ, इतनी गर्मी में मुझसे कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। पता नहीं मैं कैसे सो पाऊंगी। मुझे तो नींद भी नहीं आती इतनी गर्मी में। हाँ बेटा, लेकिन जो भी है तुझे खाना खा लेना चाहिए था ना। चल, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। इसके बाद मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खाना खाती है और दोनों सोने की कोशिश करती हैं। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत गर्मी लग रही है माँ। मुझे इतनी गर्मी में नींद नहीं आएगी। बेटा, किसी तरह सो जा, बस आज भर किस तरह सो जा। मैं कल तेरे लिए कोई कूलर ले आऊंगी। मैं कालू भैया की दुकान में जाकर कूलर ले आऊंगी। मुझे यकीन है वो हमारी मदद कर देंगे। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी कि आखिरकार उसके घर कूलर आने वाला है। अगले ही दिन मुनमुन चिड़िया कालू कौवा के दुकान में चली जाती है, जो कूलर, एसी और पंखा बेचा करता था। कालू भैया, आपके यहाँ पर कूलर कितने की है? मुझे एक कूलर लेना है। महंगे सस्ते हर तरह के कूलर और एसी मिलते हैं मेरे यहाँ। तुम्हें जो भी पसंद है ले जाओ। भैया, 100 रुपए में कुछ मिलेगा क्या? क्या तुम यहाँ सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आई हो क्या? 100 रुपए में कूलर मिलता है भला? अरे 100 रुपए में तो पंखा भी नहीं आता और तुम्हें कूलर चाहिए? जाओ यहाँ से। दिमाग खराब क्यों कर रही हो सुबह सुबह? नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं तो बस आपसे मदद चाहती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरी बेटी रात भर नहीं सोती, ना ढंग से खाती पीती है ना सोती है। गर्मी की वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी है। तो मैं क्या करूँ? कूलर लेकर जाना है तो सबसे सस्ता वाला कूलर 5000 का है, ले जाओ। भैया, क्या कोई पुराना कूलर नहीं मिलेगा 100 रुपए के अंदर? अरे तुम पागल हो क्या? 100 रुपए में कहाँ कूलर मिलता है भला? जाओ जाओ, कहीं और जाकर देख लो। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चले आते हो सुबह सुबह। सारा दिन खराब कर दिया मेरा तो। मुनमुन चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वो घर लौटती है तो देखती है टुनटुनी चिड़िया बेड पर सो रही है। अरे बेटा, क्या हुआ? तू अभी तक सो क्यों रही है? माँ, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है अब सर फट जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर के आती हूँ। वो तेरा इलाज कर देंगे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मुनमुन चिड़िया डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, जल्दी मेरे घर चलिए। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही। पता नहीं उसे क्या हो गया है। जल्दी चलिए। हाँ हाँ ठीक है, चलता हूँ, रुको। मुनमुन डॉक्टर को लेकर घर आती है। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके कहता है, देखिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, बस इसके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है और शायद ये सोती भी नहीं है। नींद पूरा होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और नींद पूरी न होने की वजह से इसकी तबीयत खराब है और सर भारी है। देखिए, आप अपनी बेटी को गर्मी से बचाइए। बस यही एक इलाज बच गया है, बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते। और इसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहिए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद तो मुनमुन चिड़िया और परेशान हो जाती है।
हे भगवान, अब तो मेरी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई है गर्मी की वजह से, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं आखिर क्या करूं? मैं अपनी बेटी के लिए कूलर पंखा कहां से लेकर के आऊं? ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया काम पर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मटके बेचते हुए दिखाई पड़ता है। अरे मिट्ठू भैया, आप मटके बेच रहे हो? मुझे भी एक मटका दे दो, मैं इसमें पानी रखूंगी और ठंडी ठंडी पानी अपनी बेटी को पिलाऊंगी। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है गर्मी की वजह से। हाँ हाँ बहन, ले जाओ, बहुत अच्छे मटके हैं। तुम्हें कौन सा वाला चाहिए, देख लो। लेकिन भैया, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। मैं आपको जल्द पैसे दे दूंगी। आप मुझे इनमें से सबसे सस्ता वाला घड़ा दे दीजिए। अरे मुनमुन बहन, ऐसी बातें क्यों करती हो? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास एक ऐसा घड़ा है जो मैं बेचने नहीं वाला, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। कोई भी उसे खरीद नहीं रहा, तो मैंने उसे अलग करके रख दिया है। लेकिन ध्यान रहे, वो घड़ा बहुत ही अच्छा है, वो कोई मामूली घड़ा नहीं है। ये बात तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम उसे अपने घर ले जाओगी। ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम इसे ले जाओ और कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मिट्ठू तोता मुनमुन चिड़िया को एक घड़ा देता है। मुनमुन चिड़िया खुशी खुशी उस घड़े को लेकर घर पहुंचती है और उसमें पानी डाल देती है। बेटा देख, मैं तेरे लिए घड़ा लेकर के आई हूँ। अब तू इस घड़े का पानी पिएगी तो तुझे ठंडक महसूस होगी, थोड़ी बहुत गर्मी से राहत तो मिल ही जाएगी और तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है। जरा भी हवा नहीं लग रहा कहीं से, बाहर भी थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही। आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं, समझ नहीं आ रहा है। काश हमारे घर में कूलर होता तो अभी हम ठंडी ठंडी कूलर की हवा में आराम कर रहे होते। टुनटुनी के ऐसा कहते ही वो मिट्टी का घड़ा एक जादुई मिट्टी के कूलर के रूप में बदल जाता है और उससे खूब ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। हे भगवान, ये क्या है? तभी मिट्ठू तोते ने कहा था कि ये कोई मामूली घड़ा नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो मुझे इस घड़े को फ्री में कैसे दे सकते हैं? वो बहुत अच्छे हैं। हाँ माँ, देखो, मेरे ऐसा कहते ही ये घड़ा तो जादुई कूलर बन गया। अब कितनी अच्छी हवा लग रही है ना। अब हम पूरी गर्मी आराम से बिता सकते हैं। हमें किसी कूलर पंखे की अब कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मिट्टी के कूलर मिल जाने से दोनों माँ बेटी बहुत खुश थी। अब उनकी गर्मियाँ आराम से कूलर के हवा में बीत रही थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।